भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। तथा मानव कहलाने वालों, मैंने आप लोगों को बहुत दिनों से ये बताया है कि मानवकृत धर्म एक होता है। मानव समाज के लिए धर्म अलग अलग हो, पिता के लिए, पुत्र के लिए या किसी और के लिए धर्म का अलग होना संभव नहीं है। लेकिन कुरान इससे सहमत नहीं है। कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है, और दूसरा किसी को धर्म नहीं माना। अब जो इस्लाम को कबूल कर लेता है तो अल्लाह उनके लिए बशारत दिया है। उनके लिए अल्लाह का फरमान है कि वबश्शिरिल्लज़ीन आमनू व आमिलुस्सॉलिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व ऊतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सूरह बकर के अंदर में अल्लाह ने यह जिक्र फरमाया है कि बशारत है उनके लिए आमन, जो ईमान ले आए। अब ईमान क्या है? ईमान तो केवल इस्लाम के दायरे में है कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत, कि अल्लाह को विश्वास करना, अल्लाह के पैगंबरों को विश्वास करना, रसूल को विश्वास करना, जिब्राइल मिकाइल फरिश्ता को मानना, और अच्छे बुरे का किस्मत को अल्लाह ने बनाया, जन्नत और जहन्नुम में जाना है बिना चूं-चेरा किए हुए, इसको मान लेने का नाम ईमान है। अब अच्छे बुरे का किस्मत को अल्लाह ने बनाया, साफ शब्दों में यहाँ ईमान के दायरे में ही बताया गया है। अगर अच्छे बुरे के किस्मत को अल्लाह ने बनाया तो फिर आदमी को कर्म करना नहीं पड़ेगा। तो फिर कर्म फल का क्या मतलब हुआ? कर्म का भोगना कहाँ सही होगा? और खुदा इसमें गवाह है। खुदा ने खुद फरमाया है कि मा असाबक मिन हसनतिन फमिनल्लाह व मा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। तुझे जो कोई खुशहाली पेश आती है वो महज मेरे तरफ से है, जो बदहाली पेश आती है वो तेरे काम के सबब से है। वह काम कहाँ से आ गया? जब भले बुरे का किस्मत अल्लाह का बनाया हुआ है तो आदमी का, इंसान का, मानव कहलाने वाले का प्रोग्रेस रुक जाएगा। तो ऐसे लोगों को ही अल्लाह जन्नत में दाखिल कराने के लिए बोला है। और जो लोग ईमान नहीं लाए, अर्थात जो लोग इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, इस्लाम को कबूल नहीं किया, वो जन्नत के हकदार नहीं है। तो भाई एक जगह नहीं, अनेक जगह कुरान में आया है। यहाँ सूरह हूद के आयत नंबर 23 में अल्लाह ने बताया कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व अख़बातू इला रब्बिहिम व उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा ख़ालिदून। बेशक जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और जो अच्छे अच्छे काम किए। अब अच्छा अच्छा काम जितना भी है, यानी स्कूल बना देना, कहीं नल लगा देना, कहीं पेड़ लगा देना, ये सब काम की गिनती अल्लाह के पास नहीं है। अच्छे अच्छे काम कुरान के अनुसार जो अल्लाह का हुक्म है उसी को ही अच्छा कहा गया, उसके अतिरिक्त अच्छा नहीं। यानी जो मोहम्मद को न माने और उसने कुछ काम किया तो वो काम अच्छा नहीं। जो कुरान को न माने, उसी ने कुछ इस तरीके का परोपकार का काम किया तो अल्लाह के नज़दीक वो भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर अच्छे अच्छे काम उनके लिए बताया है जो कुरान के अनुसार है।
और परवरदिगार के सामने आजिज़ी से झुके, परवरदिगार के सामने आजिज़ी से झुके, यानी परवरदिगार के पास, अल्लाह के पास झुकना केवल वही मान्य होगा जो ईश्वर के पास झुकता है, वो मान्य नहीं है अल्लाह के पास। और इसके बावजूद भी ये हिंदू इतने बड़े अकल के दुश्मन है, ये कहे जा रहे ईश्वर अल्लाह दोनों एक है। और ये पाठ मोहनदास करमचंद गांधी ने पढ़ाई कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। अब ईश्वर अल्लाह तेरो नाम की दुकानदारी केवल मोहनदास करमचंद गांधी ने ही नहीं, अपितु आज भी जितने गांधी तबके के लोग हैं वो भी चला रहे हैं। मुरारी बापू को देखा आप लोगों ने। लेकिन यहाँ अल्लाह ने तो साफ कह दिया कुरान में, जो अल्लाह के सामने झुके वही लोग जन्नत के हकदार हैं। तो जो ईश्वर को मानता है, ईश्वर का अनुगत स्वीकार करता है, क्या वो जन्नत के हकदार हैं? कुरान कहता है हरगिज़ नहीं, उनके लिए जन्नत नहीं है। जन्नत केवल और केवल उन्हीं के लिए है जो ईमान ले आया, जो अल्लाह को माने, रसूल को माने, 1 लाख या 2,24,000 पैगंबरों को माने, फरिश्तों को माने, क़यामत के दिन को माने, जन्नत और जहन्नुम को माने। जो ईमान का दायरा है उस दायरे पे जो चले वही केवल जन्नत के हकदार है, उसके अतिरिक्त जन्नत के हकदार नहीं। इसलिए तो मैंने पिछले दिन में भी मैं बोला था कि जब कश्मीर में बाढ़ आ गया, मोदी जी प्रधानमंत्री जी अपना जन्मदिन ना मना करके बहुत सारा पैसा लगाया वहाँ पर, उन कश्मीरियों के खवैया बन करके उन्होंने काम किया। और जो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला बाप बेटा दोनों बता रहे थे उससे पहले कि मोदी को डुबोएंगे, और वही डूबने लगे थे। उन डूबने वालों को खवैया बन करके इन्होंने पार लगाई। लेकिन अल्लाह से पूछा, क्या अल्लाह क्या माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जन्नत के हकदार हैं? अल्लाह के पास इसकी कोई गिनती नहीं है। अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ईश्वर अल्लाह दोनों नाम एक नहीं है। कुरान की दृष्टि में, इस्लाम के नज़र में यही तो कारण बना कि ईश्वर अल्लाह नारा मुसलमानों ने नहीं लगाया। मुसलमानों को भली प्रकार ये मालूम है कि ईश्वर और अल्लाह दोनों नाम एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। लेकिन ये बात हिंदुओं के गुरु कहलाने वाले के दिमाग में ये घुस नहीं रही है। ये अपने को गुरु कह रहे हैं, गुरु कहला रहे हैं, और हिंदू घराने की लोग, हिंदू घराने की महिलाएं वहाँ झूम रही है। इनकी मूर्खता का क्या दाग दिया जाए? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये शाहीन बाग को रोक पाए क्या? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इन तबलीगी जमात के मौलाना साद को रोक पाए क्या? ये हिंदुओं की कमबख्ती है, हिंदू इसे जानने का प्रयास नहीं किया। तो आज मैं 2 टुक में संपूर्ण इस्लाम जगत को चुनौती दे रहा हूँ, जो जाकिर नाइक इतना दम भरता है। जबकि मैं पहले बोल चुका हूँ कि जाकिर नाइक इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, केवल अहमद दीदात के संपर्क में आकर, जो अहमद दीदात का डिबेट हुआ ईसाइयों के साथ, उस किताब को पढ़कर अहमद दीदात के संपर्क में आकर के जाकिर नाइक कुरान पढ़ना सीखा। और वो अपना कलाकारी दिखाते हैं कि फला जगह से बोला, आयत नंबर, सूरा आयत नंबर बता दिया, और वेद में मंत्र है या श्लोक होता है वेद का, उसको अकल ही नहीं है, वेद के श्लोक बता रहे हैं। तो उसकी दुकानदारी तो भारत से बंद हुई, और वो चुनौती दे रहा है मलेशिया में बैठ करके इस्लाम के लिए कि इस्लाम के ख़िलाफ़ जो बोले उसके नाम FIR करो। मैं चुनौती दे रहा हूँ आज जाकिर नाइक को। इससे पहले जाकिर नाइक के इलियास शरफुद्दीन को भी चुनौती दे रखा हूँ, और आज मैं चुनौती दे रहा हूँ कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करे कोई। मैं बहुत पहले से बोलता आया हूँ, कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करना इसीलिए संभव नहीं है कि कल मैं एक लेख आप लोगों को दिया है, जिस लेख में आप लोगों ने देखा, पढ़ा और उस पर चिंतन और विचार ज़रूर किया होगा। छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ कि पाप और पुण्य, ये जो 2 पक्ष हैं,
ये दो पक्ष किन के लिए? मनुष्य मात्र के लिए। क्योंकि जीव जंतु जितने भी हैं उनके लिए न पाप है न पुण्य है, वो सब क्षम है, क्योंकि वो भोग योनि में है, वहाँ पर कर्म नहीं है। जो कर्म योनि में जो लोग हैं, उस कर्म योनि वालों के लिए पाप और पुण्य बताया गया है कि ईश्वर आदेश का उल्लंघन करना पाप है और ईश्वर का आदेश का पालन करना पुण्य है। तो पाप और पुण्य यह इंसान के लिए है, मानव मात्र के लिए है, बनी नौ इंसान के लिए है। ना तो हिंदू के लिए है, ना मुसलमान के लिए है, ना ईसाई के लिए, जैनी बौद्धि किसी का भी नाम नहीं आया। जो भी मानव कहलाने वाला होगा, अगर ईश्वर का आदेश का उल्लंघन करेगा वो पाप है। अब कुछ लोगों का ख्याल और विचार ये है कि जब ईश्वर का आदेश का उल्लंघन करे, पाप बढ़ रहा है, तो वो रोकता क्यों नहीं? परमात्मा रोकने का काम परमात्मा का नहीं है कि वो आ करके रोके, क्योंकि वो शक्ल सूरत वाला है नहीं अल्लाह जैसा। अब यहाँ तो अल्लाह ने कहा कि वो जो चाहता है वही होता है। माशा अल्लाह कान लम यशा लम यकुन वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन। लेकिन परमात्मा का यह आदेश नहीं है। परमात्मा ने मानव मात्र को कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में प्रतंत्र छोड़ा है। कर्म तुम अपने हिसाब से करो, अपने दिमाग से करो, लेकिन फल अपने आप ले नहीं पाओगे। फलदाता मैं हूँ। जहाँ तक परमात्मा को आकर के रोकने की बात है, तो बुराई अगर परमात्मा आकर के रोके, मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे दिमाग वालों से, ऐसे सवाल करताओं से कि जब बुराई करने से परमात्मा आकर के रोकते क्यों नहीं? ये कोई कहता है तो मैं उनसे पूछूंगा क्या भला करने के लिए क्या परमात्मा आकर के हाथ पकड़ करके करवाता है? ऐसा नहीं है। लेकिन परमात्मा बुराई से रोकता है। कैसे बुराई से रोकता है? इन लोगों ने जानने का प्रयास नहीं किया, और ये काम अल्लाह का नहीं है, ये काम परमात्मा का है। परमपिता परमात्मा मानव मात्र को कोई भी गलत काम करने से रोकता है, भय लज्जा और शंका उत्पन्न करा देता है। भय लज्जा और शंका उत्पन्न कराने वाले का नाम ही परमात्मा है। ये मुसलमानों में भी होता है, हिंदुओं में भी होता है, जितने मानव कहलाने वाले सब में होता है। लेकिन अगर अल्लाह का ये काम होता तो अल्लाह मुसलमानों को भी केवल करते मुसलमानों के लिए, लेकिन गैर मुस्लिमों को क्यों भय लज्जा शंका उत्पन्न कराएंगे अल्लाह? जब अल्लाह चाहते हैं कि इन गैर मुस्लिमों से, काफिरों से जहन्नुम को भरना, तो जहन्नुम जाएगा कौन? जो पापी होगा, जो पाप करेगा। तो जहन्नुम भरने के लिए अल्लाह का कहना है, अल्लाह का प्रयास है कि काफिरों को से हम जहन्नुम भरेंगे। जब काफिरों से जहन्नुम भरेंगे तो फिर ऐसे काफिरों को पाप करने से अल्लाह रोकेगा क्यों? इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि अल्लाह दुनिया का बनाने वाला नहीं है। अल्लाह अगर दुनिया का बनाने वाला होता तो भय लज्जा और शंका केवल मुसलमानों में ही उत्पन्न कर रहा था। यहाँ बनी नौ इंसान में उत्पन्न हो रहा है, पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण ये है कि पाप और पुण्य बनाया हुआ भी परमात्मा का है। अल्लाह तो जानता भी नहीं है कि पाप क्या और पुण्य क्या है। मैं प्रमाण दे रहा हूँ कि पाप और पुण्य क्या है। यह केवल और केवल सृष्टिकर्ता, सृजनकर्ता, स्थितिकर्ता, प्रलयकर्ता, मनुष्य मात्र के किए हुए कर्मों का फलदाता, जो सृष्टि के रचनाकार है, पाप और पुण्य उन्हीं के बनाए गए हैं। और उन्होंने परमात्मा का मानव मात्र को उपदेश दिया, वही परमात्मा, कि पाप करोगे सजा भुगतना पड़ेगा, उससे तुम्हें छुटकारा मिलना संभव नहीं है। छुटकारा नहीं पाओगे। अग्नि में हाथ डालोगे, हाथ को जलना है। लेकिन अल्लाह ने कहा कि हम गुनाहों को माफ़ कर देंगे। अब गुनाहों को माफ़ जहाँ करेंगे वो परमात्मा की मर्यादा के विपरीत बात आएगी। तो गुनाहों का माफ़ होना परमात्मा के पास संभव नहीं है। परमात्मा ने कहा अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना है किए हुए कर्मों का फल। तुम जैसा कर्म करोगे तुम्हें फल वैसा भोगना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। अल्लाह ताला वो भी जिसको चाहते हैं माफ़ कर देते हैं और जिसको चाहते हैं सज़ा देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ से भी ये साफ पता लग रहा है कि कायनात का बनाने वाला अल्लाह नहीं है। अगर कायनात का बनाने वाला अल्लाह होता तो अल्लाह केवल मुसलमानों के दिल में भय लज्जा शंका उत्पन्न करा देते पाप करने से कि ये पाप है, पाप मत कर। और भय लज्जा शंका उत्पन्न कराने वाला अगर अल्लाह होता तो उन आतंकवादियों के दिल में भय लज्जा शंका उत्पन्न करा देता अल्लाह, जो आतंकवाद मचाने से वो बाज आते।
लेकिन ये काम अल्लाह का नहीं है, अल्लाह जानता भी नहीं है इस काम को। इसीलिए फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये मेरी खुली चुनौती है। जाकिर नाइक आओ, जाकिर नाइक पूरे ख़ानदान को लेकर के आओ, अपने चट्टू बट्टू के ले आओ, अपने आदि को ले आओ, पूरे वंशजों को लेकर के आओ, और मैं ये हवाला जो दे रहा हूँ इसका जवाब दे करके देखो, जवाब तुम्हारे पास बनता है कि नहीं, जवाब कुरान से बनता है कि नहीं। मैंने निवेदन किया कि पाप और पुण्य ये दोनों काम परमात्मा का ही बनाया हुआ है, और मनुष्य मात्र को ये उपदेश दिया, ये पाप है, ये पुण्य है, पाप करोगे सजा भुगतोगे, मैं माफ़ नहीं करूँगा। वैदिक सिद्धांत में माफ़ नहीं होता, लेकिन अल्लाह माफ़ करते हैं। अल्लाह माफ़ करते हैं इसलिए क्या होता है कि एक और पाप करने का अवसर मिल जाता है, और यही जान करके करेंगे अल्लाह तो माफ़ करने वाला है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम कहने पर अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। अस्तग़फ़र पढ़ने से अल्लाह माफ़ कर देंगे, लेकिन परमात्मा का उपदेश है कि माफ़ होना ही नहीं है। तो इसके बावजूद भी ये पागलपन नहीं तो और क्या है? अल्लाह और ईश्वर दोनों एक है क्या? अब ये मुरारी जो मुरारी है या मूर्खारी है, वो बोल रहा है ईश्वर अल्लाह को जोड़ने से न शिव नाराज होगा न अल्लाह नाराज। शिव और अल्लाह दोनों एक नहीं है तो खुश होने का सवाल ही कहाँ है? मूर्ख जाहिल कहेगा। और ये हिंदू उससे भी बड़ा मूर्ख है कि ऐसे जाहिलों के सभा में जाकर के ये बैठते हैं। अब सुनिए ध्यान से कि परमात्मा में और ईश्वर में यही अंतर है कि परमात्मा मानव मात्र को उपदेश दिया है कि पाप करोगे तो फल भुगतना पड़ेगा, मैं माफ़ करने वाला नहीं हूँ। और अल्लाह का हुक्म है कि पाप तुम्हारा पहाड़ के समान क्यों ना ऊंचा हो जाए, हम माफ़ कर देंगे। हमारे यहाँ वो बातें नहीं है। तो इसके बावजूद भी ईश्वर और अल्लाह दोनों को एक कहना, एक बतलाना कैसे संभव होगा? दूसरी बात, मैं कल सुबह जो लिख करके आप लोगों को दिया फेसबुक में, अब देखिए पाप और पुण्य ईश्वर का बनाया हुआ है, और ईश्वर ने उसी पाप और पुण्य को सजा देने के लिए उपदेश दिया है सारा। अब पाप क्या है कि एक लड़की जिसकी शादी नहीं हुई, लोग जिसको कुंवारी कहते हैं, तो शादी नहीं हुई, अब कुंवारी कहा गया। ये कुरान और बाइबल दोनों को मैं बोल रहा हूँ, कुरान और बाइबल दोनों में ये किस्सा है, और ये दोनों ही ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है, और ना ये दोनों धर्म है, ये धर्म का धा तक नहीं जानते। तो बाइबल में उसको कुंवारी अवस्था में बोला गया, मरियम को कुंवारी अवस्था में। अरे भाई संतान जब हो गया तो कुंवारी का सार्थकता क्या? कुंवारी नाम समाप्त हो गया। जिसके संतान हो जावे तो कुमारी शब्द उससे के साथ लगना संभव ही नहीं है। ये ज्ञान ना तो बाइबल को है, ना कुरान को है, ना कुरान वालों को है, ना बाइबल वालों को है। अब कुमारी अवस्था में यानी उस जब संतान दे दिया तो कुमारी नाम की सार्थकता नहीं रही, संतान दे दिया तो कुमारी कैसे? पहली बात। दूसरी बात यह है कि बिना शादीशुदा एक लड़की अगर संतान दे दे तो समाज के दृष्टि में अच्छे निगाह से उनको नहीं देखा जाता, समाज उनको तिरस्कृत करते हैं, समाज उसको अपने से दूर कर देते हैं, समाज उसको एक किनारे लगा देते हैं, उसका हुक्का पानी गिरा देते हैं। ये सही पूछिए तो बांग्ला भाषा में उसको कुछ और नाम से बोला गया है। उसका हुक्का पानी गिरा देने का मतलब कि किसी के साथ उसका संपर्क न रहे, किसी को अपने घर में आने मत दो उसको, और उसके घर में भी कोई न जाओ, इस तरीके की वातावरण होता है। किनके लिए? जिनकी लड़की बिना शादी किए संतान दे दिया हो। और अल्लाह इस पर मोहर लगा रहे, बाइबल इस पर मोहर लगा रहा है। अल्लाह के दृष्टि में, अल्लाह के नज़र में, गॉड के नज़र में ये पाप ही नहीं है। कल सुबह तो मैं यही लिखा था, मैंने निवेदन किया कि फिर ये धर्म का जानकार कहाँ है? आए जाकिर नाइक आए, जमाती इस्लामी के मौलाना लोग आए, दारुल उलूम देवबंद से आए, मुज़ाहिर उलूम से आए, यानी भारत भर में जितने मदरसा के मोहतमीम हैं या जितने मदरसा के दारुल इफ्ता वाले हैं वो सब आए, नदवी से आए, फिरंगी महली आए, या जामे अज़हर से बुला करके लाए। मैं दावा के साथ निवेदन कर रहा हूँ कि ये धर्म कहाँ है? यहाँ पर अल्लाह मोहर लगा रहे हैं कि वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा,
मिन रूहिना वजअलना वब्ना आयतल आलमीन। अल्लाह ने कहा कि उस महिला की तरफ, उस औरत की तरफ ध्यान दो जिसने अपनी अस्मत की रक्षा की, जिसने अपने को हिफाजत किया। अरे भाई हिफाजत करती होती तो संतान कहाँ से बनते? आओ, कौन कुरान का जानकार है, सामने आओ। मैं चुनौती दे रहा हूँ इन कुरान वालों को। अगर वो अपनी अस्मत की हिफाजत करते होते तो संतान कहाँ से जन्म लेती? यहाँ अल्लाह ने बोला, अल्लाह ने फूंक मार दिया। अल्लाह का काम देखिएगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि यह काम ईश्वर का नहीं है, ईश्वर का होना संभव भी नहीं है। इसीलिए अल्लाह और ईश्वर दोनों एक नहीं है। इतनी छोटी सी बातों को हिंदुओं के दिमाग में नहीं जम रही है। हिंदू घराने के लोग इन छोटी सी बातों को भी समझने के लिए तैयार नहीं है। और ईसाई को भी धर्म कहा जा रहा है, इस्लाम को भी धर्म कहा जा रहा है, और धर्म का विरुद्ध आचरण हो रहा है, और धार्मिक ग्रंथ उस पर मोहर लगा रहे। इसलिए तो मैं बोला दो टुक में कि कुरान को कोई कलामुल्ला सिद्ध करके दिखाए। कुरान का कलामुल्ला सिद्ध करना मैं जाकिर नाइक को 2004 में लिखा था अपनी पुस्तक में, और उसको सवाल लिखा था 2003 में कि कुरान को कलामुल्ला कहना अंधकार में प्रकाश को ढूंढने की समान है। जैसा अंधकार में प्रकाश का मिलना संभव नहीं और प्रकाश में अंधकार का पाया जाना संभव नहीं है, ठीक उसी तरीके से बाइबल और कुरान को ईश्वरीय ज्ञान कहना ठीक यही प्रमाण है। क्योंकि जहाँ पर पाप है उस पाप कर्म पर मोहर लगाया जा रहा है अल्लाह का और गॉड का। अरे तुमको मालूम है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है? इसीलिए मैंने बोला कुरान को पाप के बारे में ज्ञान नहीं है और बाइबल को पाप के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। ये दोनों बकवास है, खोखला है। मानव समाज को वरगलाते हुए, मानव समाज के अंदर में वैमनस्यता पैदा करते हुए मानव समाज को केवल लड़ाने का प्रयास किया है हिंदू मुस्लिम के नाम से। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, अगर कोई कहे कि साहब कुंती कैसे गर्भवती हुई, अरे कुंती गर्भवती सूरज से नहीं हुई, सूरज तो आप भी है। आज तक सूरज के किरण से कोई महिला गर्भवती क्यों नहीं हुई? सूर्य प्रसाद एक व्यक्ति का नाम था जो कुंती के पति थे, उसके माध्यम से ही कर्ण का जन्म हुआ था। सूर्य के किरण से किसी महिला का गर्भवती होना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो बात दूसरी है। वहाँ सूरज के किरण से बताया जा रहा है कि कुंती गर्भवती हुई, और यहाँ अल्लाह फूंक मार करके गर्भवती बना रहे हैं। तो आज कोई गर्भवती फूंक मार करके अल्लाह क्यों नहीं बनाते? पहली बात, जो पाप है, मैं बोला ना कि बिना शादी हुए अगर वो लड़की संतान को जन्म दे तो वो अच्छे निगाह से नहीं, उस पापी माना जाएगा। और अल्लाह ने उसको क्या बताया? जिसने अपनी अस्मत की रक्षा की, इज्जत की रक्षा की, इसकी इज्जत की रक्षा कहा जाएगा जो संतान जन्म दे रहे हैं, शादी किए भी ना। और ठीक इसी तरीके से अल्लाह के पास ये विज्ञान विरुद्ध, सृष्टि नियम विरुद्ध सारा काम है। कुरान और बाइबल सृष्टि नियम विरुद्ध सारा काम किया है। जैसा बाँझ को भी संतान देना, अब बाँझ नाम उसका है जो संतान जन्म न दे सके। जो महिला जिंदगी भर संतान जन्म न दे सके उसी महिला का नाम बाँझ है। उस बाँझ महिला को संतान दे रहे हैं। एक पैगंबर थे जकरिया, और वो बाँझ महिला, ये जकरिया मरियम की मौसा थी। जकरिया की पत्नी बाँझ थी, बाँझ, और जकरिया भी बूढ़ा अवस्था में थे। उसको भी अल्लाह संतान दे रहे। अल्लाह को ये ज्ञान नहीं है। कुरान और बाइबल दोनों कह रहा है इस बात को। अल्लाह को ये अकल ही नहीं है। अकल नाम की कोई चीज़ अल्लाह के पास नहीं है, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। और ना ये खरा उतर सकते हैं कुरान वाले। मैं कुरान वालों को ये दो टुक में चुनौती दे रहा हूँ, खुली चुनौती है। आओ, मेरा दरबार खुला है, कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ। इस तरीके से बेतुकी बातें, सृष्टि नियम की बातें, अमानवीयता की बातें, विज्ञान विरुद्ध बातें कुरान और बाइबल भरी पड़ी है। इसलिए ऐसे ग्रंथ को ईश्वरीय ज्ञान कहना या मानना, बतलाना, बोलना सर्वथा मानवता विरोधी, एक नहीं ऐसे अनेक। उसी ईसा को
मरियम को भी खाना भेजा। भाई बताइए, आसमान से खाना भेजना किसी को, ये कैसा संभव होगा? अब इनकी मान्यता अल्लाह चाहता है, अल्लाह जो चाहेगा, सारे पागल होगा। अल्लाह हो सकता है, परमात्मा नहीं होगा। परमात्मा का ये काम ही नहीं है, परमात्मा ऐसा काम ही नहीं करेंगे, और ना ये काम परमात्मा का है। पहली बात तो ये सुनो, तुम अकल के दुश्मनों को इतना भी ज्ञान नहीं है कि परमात्मा का और मनुष्य का काम क्या है। जो काम मानवकृत है वो काम परमात्माकृत नहीं है। मानव का काम अल्पजता का है और परमात्मा का काम सर्वजता का है। अगर ये मान्यता है किसी की और कोई ये कहे कि वो जो चाहता है सो करता है, आम के पेड़ में इमली का लगाना संभव नहीं है। मैं पहली फोटो दिखा करके बताया था आपको। और आम के पेड़ में उसके आम फलने से ही उसका नाम आम वाला पेड़ है वो पड़ा। ये नियम नहीं बदल सकता, ये सूरज नहीं बदल सकते, चंद्रमा नहीं बदल सकते। आकाश, ये काम परमात्मा का है, मानवकृत कार्य नहीं है। और ये काम मानव कर ही नहीं सकता है। सूर्य नहीं बना सकता, चंद्रमा नहीं बना सकता, धरती नक्षत्र नहीं बना सकता, आकाश पाताल नहीं बना सकता। ये काम मानव का नहीं है। यही काम करने वाले का नाम परमात्मा है। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह जो चाहता है सो करता है, मैं बोल रहा हूँ कि एक सरसों का दाना टुकड़ा करके दिखाओ, सरसों का दाना नकल बना करके दिखाओ। सरसों का दाना बनाने भी मानव के अंदर में वो ताकत नहीं है, क्योंकि मानव का काम अल्पजता का है और परमात्मा का काम सर्वजता का है। इसलिए कुरान और बाइबल को ये ज्ञान ही नहीं है कि कौन अल्लाह है, किसको अल्लाह बोला जा रहा है। ये जिसके मन में जो आया उसी को ही कह दिया। ये हिंदू भी यही है, ईंटा पत्थर रख करके उसी को ईश्वर मानने लगे। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, आज मैं दो टुक में कुरान और बाइबल वालों को ये चुनौती दे रहा हूँ कि कुरान और बाइबल में जहाँ पर ये सब किस्सा और कहानी लिखी हुई है वो ईश्वरीय ज्ञान कैसे, ईश्वरीय ज्ञान का होना क्यों और कैसा संभव होगा। जो पाप है उस पाप कर्म पर अल्लाह और यहोवा मोहर लगा रहे हैं। जो पाप है, पाप है। बिना शादी किए किसी लड़की का संतान हो पाप है। अल्लाह जानता नहीं इस पाप को। अल्लाह आसमान से खाना भेज रहे हैं, दस्तरख्वान भेज रहे हैं। एक मुसलमान का फ़ोन है, वो करके अल्लाह जो चाहेगा सो होगा। भैया अल्लाह नहीं, अल्लाह कहेगा तो भी नहीं होगा। काम का पता नहीं है लोगों को। इसलिए मैं आह्वान कर रहा हूँ कि मेरे पास आकर के कुछ सीखो, कुछ जानो। वैदिक मर्यादा क्या है, वैदिक परंपरा क्या है, ईश्वर कौन है, ईश्वर का विधान क्या है, ईश्वर के निज़ाम क्या है, ईश्वर की व्यवस्था क्या है, उसको जानना पड़ेगा पहले। ईश्वर की व्यवस्था को जाने बिना किसी को ईश्वर कहना संभव नहीं होगा, वो मानवता विरोधी है। इसीलिए मैं दो टुक में आप लोगों के सामने इतना ही बताना उचित समझा कि ये पाप कार्य पर अल्लाह का मोहर लग रहा है, गुनाह पर अल्लाह का मोहर लग रहा है कि हमने फूंक मार करके उसको संतान बना दिया। ये बिल्कुल बेतुकी बातें हैं, विज्ञान विरुद्ध बातें हैं। ये हो सकता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक मुन्ना भाई के लिए ये विज्ञान हो। कोई भी वैज्ञानिक इसको नहीं मानता, कोई भी मेडिकल साइंस इसको नहीं मानता। ये काय का खाक मेडिकल साइंस पढ़ाई है, मेडिकल साइंस के नज़दीक से भी नहीं आया। और मैं तो बोला कई वीडियो में कि मुझे संदेह है कि ये MBBS पूरा किया हो कि नहीं किया, बीच में छोड़ करके भाग आया। अगर किया होगा तो प्रैक्टिस नहीं चला पाए, इसलिए भी इस काम में जुड़े। और यहाँ तो भेड़िया दसाना ना, यहाँ भेड़िया दसाना है। इस्लाम में ज़्यादातर यही बातें हैं, भेड़िया दसाना है। और भीड़ भेड़ों की होती है, शेर अकेला चलता है। जब जाकिर नाइक मुझे बोला था ना कि आप 1 लाख आदमी दे सकते हैं, भाई 1 लाख क्या चाहिए भाई तेरे, मैं जहाँ खड़ा होता हूँ वहाँ 1 लाख आ जाते हैं। मैंने कहा जब तेरे खड़ा होने से 1 लाख आ जाते तू आ जा, खड़ा हो जाए, 1 लाख आ जाएंगे। मैं 1 लाख मुझे क्यों लाना पड़ेगा भाई? भाग गया, 3 बार समय दे करके भागा। मैं बहुत वीडियो बोल रखा हूँ। खैर, मुझे ये प्रमाण देना था कि एक पाप कार्य, ये पाप कार्य है किसी महिला की, किसी लड़की की शादी के से पहले उसको संतान हो जाए, ये पाप कार्य है। ऐसे पाप कार्य पर अल्लाह का और यहोवा का मोहर लग रहा है कि पाप नहीं हुआ। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, नहीं जानता कुरान पाप क्या है, नहीं जानता बाइबल पाप क्या है, मेरी खुली चुनौती है। जिसको आना हो सामने आओ, बैठ करके डिबेट करते हैं और दुनिया वालों के सामने भी रखते हैं सही क्या और गलत क्या है, सच क्या और झूठ क्या है।
हक क्या है, बातिल क्या है, दुनिया वालों को भी पता होना चाहिए। ईश्वर के बनाए हुए जो नियम हैं, ईश्वर अपना नियम को कभी भी नहीं बदलेगा। ईश्वर के ये बनाए हुए नियम हैं। सूर्य को हम देखते हैं, सूर्य के लिए, सूर्य के दिक निर्णय के लिए हम पूरब और पश्चिम मान रखे हैं कि सूरज पूरब से निकलते देखते हैं और पश्चिम में डूबता देखते हैं, जबकि पश्चिम में डूबता भी नहीं है, पूरब से निकलता भी नहीं है। जिधर से निकलता उधर को ही हम पूरब कहते हैं। अब उस सूरज को कोई दक्षिण से निकाल करके दिखा दे, उत्तर में डुबो करके दिखा दे, ये कहेंगे अल्लाह अगर चाहेंगे तो हो जाएगा। अल्लाह नहीं, अल्लाह चाहेगा फिर भी नहीं होगा। अल्लाह से बढ़ करके कोई शक्ति हो तो भी नहीं हो पाएगा। ये ईश्वर की व्यवस्था, इसको ईश्वरीय व्यवस्था बोलते हैं। ईश्वरीय निज़ाम इसी का ही नाम है, ईश्वरीय तरीका इसी का ही नाम है। इसको रद्द बदल करना, इसको भंग करना, इसमें परिवर्तन करना, ये अल्लाह की बस की बात नहीं है। और इस्लाम वाले केवल झूठ बोलते हैं, केवल गलत बयानी करते हैं कि अल्लाह जो चाहेगा हो जाएगा। अल्लाह को बोलो जरा दक्षिण से सूरज को निकाल करके दिखा दे, अल्लाह का काम ही नहीं है। अल्लाह नहीं जानता इस काम को करना। इसीलिए मैंने आप लोगों से ये केवल इतना ही, झूठ और सच का पैमाइश, झूठ और सच की जो जांच पड़ताल है वो मैं दो टुक में आप लोगों के सामने रखा। और इन झूठी बातों पर जो मोहर लगा रहा है उसका नाम अल्लाह है, उसका नाम गॉड है। परमात्मा अपनी झूठी बातों पर कहीं भी मोहर नहीं लगाया, कहीं भी झूठी बातों का समर्थन नहीं किया। ये झूठी कैसे है, मैं हवाला दिया हूँ। किसी लड़की की शादी से पहले उसका संतान हो जाना ये कोरा झूठ है, पाप है, महापाप है। और उस पाप को करने के लिए मोहर लग रहा है अल्लाह का। इसलिए आओ जाकिर नाइक आओ, पूरे ख़ानदान को लेकर के आओ, जिसके मन करे, जिसका मन करे वो सामने आओ, आकर के डिबेट करो। दुनिया वालों को भी बता दो सही क्या और गलत क्या है। दुनिया के सामने हम बैठ करके डिबेट करेंगे तो दुनिया वालों को भी पता लगेगा कि सत्य वेद है या कुरान सत्य है। कुरान में एक भी सच्चाई का प्रमाण दिया जाना संभव नहीं है, मेरी खुली चुनौती है। आओ जिसके पास दम है वो आओ, सामने आकर के डिबेट करो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप सभी धर्मप्रेमी सज्जनों से मैं प्रार्थना करूँगा, विनती करूँगा कि मेरे इस वीडियो के आइकन बेल दबाना ना भूलें, जिससे कि वीडियो लगती आपके पास पहुँच जाए। शेयर लाइक ज़रूर करना, जिससे कि आप लोगों से निरंतर मैं जुड़ा रहूँ और मेरे से भी आप लोग निरंतर जुड़े रहें। और जिन चीज़ों को, यद्यपि आज तो वीडियो का युग है, न मालूम कितने कितने वीडियो बनाए जा रहे हैं, लेकिन सब से मेरा अलग है। मैं जो खोज खबर आप लोगों को देता हूँ ये औरों से मिलना, औरों से पाया जाना संभव नहीं है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, आइकन बेल ज़रूर दबाएं कि इस तरीके से हम लोगों का ये काम चलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर ही विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।